ओहो, आज तो मैं बहुत ही देर से आई हूँ। अरे क्या बताऊँ, सुबह सुबह आज मजदूरों को बुलाया गेट वेट हटवाने के लिए। पूरे गार्डन के गेट में, रेलिंग में, हर तरफ जंग ही जंग लग गई है। बारिश का मौसम के बाद यही होगा ना, और क्या होगा। देखो मैं ये कील भी लेकर के आई हूँ, ये सब निकला है दिखाने के लिए। मैंने सोचा आज अपने बच्चों को दिखाती हूँ। देखा, ऐसे ही हर तरफ लग गई है। क्या बताऊँ, जंग जानते हो ना क्या होता है? जानते हो? नहीं, तो आज हम पढ़ाते हैं आप लोगों को कि जंग क्या होता है। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आई चित्रांशी सक्सेना, a teacher of Study Hall Education Foundation. I am here to teach you all science and technology, and today we will study corrosion. जिसे हम आम भाषा में रस्ट, ठीक है। अच्छा, तो जंग क्या होती है? हमने देखा है हमारे गार्डन में, हमारे घर के बाहर, जो हमारे घर की बाहर की रेलिंग होती है, इन सब जगहों में अक्सर एक भूरी सी परत आ जाती है ना, ब्राउन लेयर आ जाती है। वो क्या होता है, जो हमारा आयरन की रेलिंग होती है, जब उसमें हमारी रस्टिंग उसकी शुरू होती है या उसका कोरोजन शुरू होता है, तो उसमें एक ब्राउन लेयर डिपॉजिशन शुरू हो जाता है। वो हमारा आयरन कोरोड हो रहा होता है, आयरन का कोरोजन हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, आयरन का कोरोजन क्या है? रस्ट क्या होती है? रस्ट इज केमिकली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। केमिकली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होती है हमारी रस्ट, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, जो हमारा आयरन है, जो कि सॉलिड है, जब ये मॉइस्चर या वाटर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे आयरन पे जंग लग जाती है और हमारा ब्राउन रस्ट फॉर्म होती है। ब्राउन रस्ट फॉर्म हो जाती है, ठीक है। ओके एवरीवन। अच्छा, जंग लगने के लिए हमारी दो कंडीशंस नेसेसरी हैं। वो दो कंडीशंस हैं, एक तो प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर, नमी होनी चाहिए, है ना। या फिर एंड सेकेंड वन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारी नमी होनी चाहिए और ऑक्सीजन होनी चाहिए, तो ही हमारी रस्टिंग पॉसिबल होती है। ये दो नेसेसरी कंडीशंस हैं फॉर रस्ट टू टेक प्लेस, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से हमारी आयरन पे जंग लग जाती है, इसी तरीके से हमारे कॉपर के जो वेसल्स होते हैं ना, उसको हमारे पेरेंट्स धो करके रखते हैं या धुलवा करके रखते हैं, तो उस पर भी रस्ट, ग्रीनिश एक लेयर आ जाती है। एक दिन बाद ही आप देखेंगे कि ग्रीनिश लेयर आ गई है, मम्मा उसको फिर क्लीन करने में लगी हुई है ना। पापा से करवाना चाहिए लेकिन मम्मा क्लीन करने में लगी रहती है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे सिल्वर के कोई भी सामान है, कोई भी मम्मा की ज्वेलरी है या कोई भी वेसल वगैरह हमारे घर में अगर सिल्वर का रखा है, तो उसमें भी हमने देखा होगा एक ब्लैक सी लेयर डिपॉजिट हो जाती है ना। तो वो भी हमारी इन सब चीज़ों का कोरोजन, हर चीज़ कोरोड होती है। हाँ, तो जैसे आयरन जब होता है तो उस पर एक ब्राउन रस्ट फॉर्म हो जाती है आयरन पे। जब हमारा कॉपर कोरोड करता है तो उस पर ग्रीन सी लेयर फॉर्म हो जाती है, जब भी वो मॉइस्चर के और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तब, ठीक है। इसी तरीके से सिल्वर पे एक ब्लैक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो ये सब हमारा कोरोजन है या रस्टिंग है।
रस्टिंग तो वैसे आयरन के केस में हम रस्टिंग कहते हैं, अदरवाइज हमारा कोरोजन हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक है, समझ में आ गया। अब हम रस्टिंग को रोकेंगे कैसे? रस्टिंग हो रही है वो तो नेचुरल है, हो ही रही है, मगर हमें तो रोकना है ना, वरना देखो सारे मैंने आज रेलिंग और ये सब बदलवाए हैं, आज बदलवा कर आई हूँ, जाके देखूंगी अभी कितना करा हम लोगों ने। तो चलो अब रुकने के कुछ, इसको रोकने के कुछ उपाय देख लेते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ओके, कुछ मेथड्स हमें ढूंढने हैं जिससे कि ये कोरोजन हो ही ना। ठीक, फर्स्ट मेथड इज पेंटिंग। अच्छा, तो हमारे जो भी गार्डन के गेट्स हैं, जो रेलिंग है या जो और चीज़ें हम फॉर एग्जांपल मेरी मदर जो हमारे फ्लावर पॉट्स होते हैं, गमले होते हैं, इसको एक लोहे के स्टैंड में रखती हैं जिससे कि वो नीचे सफाई करवा सकें, है ना। तो ये जो जिस तरीके के स्टैंड्स हैं, ये जो भी हमारे आयरन के सामान हैं या आइटम हैं जो हम ओपन में रखते हैं, हमारे घर के बाहर रखते हैं, जिसमें बारिश का पानी पड़ सकता है, इन सबको हम या तो पेंट करवा दें, है ना, पेंट करवा दें, पेंट कर दें। हाँ, तो हम अगर पेंटिंग कर देंगे तो क्या होगा कि हमारे आयरन के जो आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर एक पेंट की लेयर आ जाएगी। जब पेंट की लेयर आ जाएगी तो वाटर का कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, है ना, वाटर का कांटेक्ट डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, पेंट की लेयर रहेगी। ठीक है, और ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा उससे, क्योंकि वो पेंटेड आर्टिकल है, तो उस पर रस्ट नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर हम पेंटिंग करा दें तो हम कोरोजन को रोक सकते हैं। ठीक, लेकिन हमें पेंटिंग चेक करनी पड़ेगी, जो हमने पेंटिंग करवाई है आफ्टर 3-4 मंथ्स हमें उसको चेक करना पड़ेगा कि अगर उसमें थोड़ा सा स्क्रैच आ जाएगा ना या पेंट उखड़ जाएगा तो फिर वहाँ से रस्टिंग शुरू हो सकती है। ठीक है, इसलिए हमें उसको एक चेक उस पर रखना होगा। ठीक, दूसरा सेकेंड मेथड क्या है? ऑयलिंग और ग्रीसिंग। अच्छा बच्चों, जब मैं छोटी थी ना, साइकिल चलाती थी, तो मेरे पापा क्या करते थे, हर हफ्ते या संडे में जब भी उन्हें टाइम मिलता था तो मेरी साइकिल की चेन होती थी ना, उस पर ग्रीस लगाते थे। और मैं सोचती थी कि ये मेरे पापा क्या कर रहे हैं, ग्रीस क्यों लगा रहे हैं, और मैं पानी से धो देती थी। फिर वो मगर ग्रीस लगा देते थे तो मैं छोड़ देती थी कि पता नहीं लगाते होंगे, ग्रीस लगाई जाती होगी। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि ग्रीसिंग क्यों करी जाती है। ग्रीसिंग करी जाती है जिससे कि जो हमारी जो साइकिल की चेन है उसमें जंग ना लगे। जब ग्रीस हम लगा देते हैं किसी चीज़ पर या ऑयल लगा देते हैं तो पानी नहीं टिकता उस पर, पानी बह जाता है ना। तो जो पानी बह जा रहा है उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी आयरन की चेन है, साइकिल की चेन है, वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ रही है, और ग्रीस लगी हुई है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में भी नहीं आ रही है, तो हमारी चेन में जंग नहीं लगेगी, और जब जंग नहीं लगेगी तो टूटेगी नहीं, और टूटेगी नहीं तो हमें बार बार बदलवानी नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसलिए हम ग्रीसिंग करते हैं चेन की। और बाकी भी जो हमारी मशीन्स होती हैं उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं या मशीन के जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं, हम उसमें ऑयलिंग भी करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे ध्यान है, मुझे याद आती है कि दरवाज़ा खोलते थे तो चों आवाज़ आती थी, और बंद करे तो चों आवाज़ आती थी। अच्छा, ये हम तो ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर हमारी दादी आई, हमारी दादी ने क्या किया, तेल लेकर के दरवाजे के जो कब्जे होते हैं लोहे के, उसमें डाल दिया। उससे क्या हुआ, आवाज़ आनी बंद हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उसमें कोरोजन हो रहा था उस वजह से उसमें उसके जो कब्जे हैं उनमें जंग सी लग रही थी, तो वो आवाज़ कर रहे थे। तो जब उसमें ऑयल पड़ गया तो वो स्मूथली चलने लगे और उसमें आवाज़ आनी बंद हो गई उस तरह से। ठीक है, तो हम ऑयलिंग या ग्रीसिंग करते हैं, ठीक है, कोरोजन को रोकने के लिए। अच्छा, एक और मेथड है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है,
गैल्वेनाइजेशन करा जाता है। गैल्वेनाइजेशन किन चीज़ों का करा जाता है? जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं ये हमारे ऐसे तो है नहीं कि हम इन्हें पेंट करें तो पेंटिंग का खर्चा भी बढ़ जाएगा, और गवर्नमेंट इन पोल्स को लगवाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो पोल्स इलेक्ट्रिक पोल्स लगवाती है ये गैल्वेनाइज्ड लगवाती है। गैल्वेनाइज्ड कैसे हो जाता है कि बहुत बड़ी सी इंडस्ट्री होती है जहाँ पर मोल्टन जिंक रखा जाता है, और ये जो आयरन के पोल्स होते हैं क्रेन की हेल्प से इसको मोल्टन जिंक में डिप करते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। तो जब इसको मोल्टन जिंक में डिप करके बाहर निकालते हैं तो इस पर एक जिंक की एक लेयर आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इलेक्ट्रिक पोल है, ये जिंक इसमें भरा हुआ है, क्रेन जाती है, डिप करती है और बाहर निकाल देते हैं, और फिर उसको ड्राई करके अलग रख देते हैं। अब इससे क्या हुआ कि आपके ये जो पोल्स हैं वो हमारे गैल्वेनाइज्ड हो गए, अब इस पे जंग नहीं लग सकती, ठीक। इसी तरीके से और जो हमारे कंटेनर्स हैं, जो हमारे शिप के पार्ट्स होते हैं, ये भी गैल्वेनाइज्ड होते हैं। शिप तो हमेशा समुद्र में ही रहता है, सलाइन वाटर और भी जल्दी जंग लग जाएगी, है ना। ऑक्सीजन भी है, पानी में भी है और ऑक्सीजन में भी है, बिल्कुल फेवरेबल कंडीशंस है कोरोजन की। तो लेकिन कोरोजन नहीं होता है क्योंकि शिप्स पेंटेड होते हैं, गैल्वेनाइज्ड होते हैं, जो शिप्स के पार्ट्स हैं वो भी गैल्वेनाइज्ड होते हैं जिससे उसमें जंग ना लगे, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, ठीक, समझ में आया? अच्छा, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ मेथड इज एलॉइंग। अच्छा, एलॉइंग करते हैं। एलॉइंग का क्या मतलब है? जब हम किसी भी एक मेटल को किसी दूसरे मेटल से या नॉन मेटल से एक फिक्स्ड क्वांटिटी में एक मिक्स कर दे रहे हैं, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में एक मिक्सचर बना दे रहे हैं, तो उसको हम एलॉइंग कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल है आयरन को जब हम निकेल और क्रोमियम के साथ मिक्स करते हैं, आयरन, निकेल और क्रोमियम का जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो हमें मिलता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है, जिसको हम अपने घर में यूज कर रहे हैं बर्तनों के जैसे, ठीक। अब हम आयरन के बर्तन तो बना नहीं सकते, क्यों? जंग लग जाएगी भाई, कैसे खाना खाएंगे उसमें, है ना। तो हम इसलिए आयरन, निकेल और क्रोमियम को एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं और उससे हमें मिलता है स्टेनलेस स्टील, जो कि हमारे घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंटेनर्स के उस पे और हमारे ईटिंग वेसल्स के तौर पे, ठीक है। अच्छा, हम जो अलॉइंग करते हैं इससे हमारी कई सारी चीज़ें और भी सॉल्व होती हैं। अलॉइंग से क्या है, एक तो सबसे फर्स्ट हमारा कोरोजन नहीं हो रहा है, नंबर 1 हम कोरोजन को रोक सकते हैं अलॉइंग से, ठीक है। देन नंबर 2 हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है, एंड नंबर 4 शाइनिंग हो जाते हैं, ठीक है। और हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, तो अलॉइंग से हमारे ये सारे फायदे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अलॉइंग का एक एग्जाम्पल और आप देख लीजिए। जो गोल्ड होता है, आप कोई भी गोल्ड का आर्टिकल उठा करके देखिए, उस गोल्ड के आर्टिकल के पीछे लिखा होगा 22C, ठीक है, 22C लिखा होगा। इस 22C का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 22 कैरेट, ठीक। एक्चुअली में गोल्ड 24 कैरेट होता है, प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड हमारा 24 कैरेट होता है,
ठीक है, मगर प्योर गोल्ड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। हम उसको वायर्स में या किसी भी फ्लावर की शेप में या हम थिन शीट के शेप में उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो बहुत सॉफ्ट होता है। इसीलिए हम उसमें कॉपर और या ब्रास को मिला देते हैं और उसके मिक्स कुछ थोड़ा सा अमाउंट मिलाते हैं और उसे 22 कैरेट बनाते हैं। 22 कैरेट का अलॉय बनने के बाद हम इसको गोल्ड ज्वेलरी का शेप दे पाते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने सुना होगा कि जो डायमंड ज्वेलरी होती है वो 18 कैरेट की होती है, और भी ज़्यादा मिक्स करते हैं हम, 22 कैरेट से भी कम 18 कैरेट बनाते हैं उसको हम। क्यों? क्योंकि जिससे कि वो हार्ड बन सके और वो डायमंड को होल्ड कर पाए, अदरवाइज उसमें से डायमंड निकल जाएगा। डायमंड इज़ वेरी कॉस्टली, तो डायमंड को होल्ड करके रखने के लिए हमें चाहिए कि हमारी ज्वेलरी जो है वो 18 कैरेट की हो, ठीक है, क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा देर के लिए, ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डायमंड को होल्ड कर पाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया कि रस्टिंग क्या होती है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं? ओके बच्चों, तो अब इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर व्हाट कंडीशंस देयर आर मोर चांसेस फॉर आयरन टू बी रस्टेड? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बट नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर? Question number 3, name a metal oxide which reacts with an acid as well as with a base. Question 4, when zinc reacts with sodium hydroxide, what is the product? Write the equation. Question number 5, write the formula of rust. Okay, thank you students.